कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बुधवार को पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में कई चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत की। यहां पुंडरी विधानसभा में सबसे पहले भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल ने गांव म्योली में गुज्जर चौपाल में जनसभा को संबोधित किया। यहां पर विचार रखते हुए भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास कर रही है। इसके अलावा भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल ने गांव पिलनी, गांव मोहना और गांव जांबा के अंबेडकर भवन में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां पर गांव जांबा में कार्यक्रम में नवीन जिंदल ने यहां गांव के सरपंच सतपाल जांबा की भी खूब तारीफ की। यहां पर सतपाल जांबा की तारीफ करते हुए नवीन जिंदल ने कहा कि यहां पर सतपाल जांबा ने पूरे गांव को चमका दिया है। उन्होंने कहा कि गांव में सीसीटीवी लाइटें एवं पूरे गांव में स्वच्छता साफ तौर पर नजर आती है। भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल ने गांव के सरपंच की पूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जब वह सांसद थे उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा में काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव जीतने पर कुरुक्षेत्र लोकसभा में विकास की गति को तेज किया जाएगा और जो उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा में विकास की सोच रखी है उस सोच को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल ने गांव ट्योंठा, गांव मुन्ना रेड्डी, गांव संगरौली, गांव डुलियानी, गांव फतेहपुर एवं पुरानी सब्जी मंडी पुंडरी में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इन चुनावी कार्यक्रमों में उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर भी मौजूद रहे। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके पास कहने को कुछ और नहीं है। और जहाँ तक मेरा बोरे उठाने का सवाल था, वो तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि मज़दूर भाई जो है बोरा उठा रहे थे। मेरे को शुरू से बचपन से पंगे लेने की आदत है। मैंने भी पंगे में मज़े लेने के लिए कि मैं भी उठा के देखूँ कितना है मेरे में दम, तो उठा के देखा। 2 बार उसमें विफलता हुई, तीसरी बार में कामयाबी मिली। तो इससे और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक वैसे ही मज़े के लिए जो है मैंने किया। मुझे बड़ा आनंद आया, जो हमारे साथ साथी थे उनको बड़ा अच्छा लगा और उनको तकलीफ़ हुई होगी। उनको जिसके बस की नहीं है बोरा उठाने की, उसको ज़रूर तकलीफ़ हुई होगी। लेकिन बाकी जो है मैं समझता हूँ कि 99% लोगों को जो है वैसे ही अच्छा लगा कि भी चलो ये जो है कोई भी काम को कर सकते हैं। और हमारा जो है जवान और फिट सांसद है जो कि मेहनत भी कर सकता है, परिश्रम भी कर सकता है। चुनाव में आप अपना मुकाबला किसके साथ समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनाव जो है चुनाव होते हैं और मैं जो है चुनावों में मुकाबला मैं अपने आप से ही समझता हूँ हमेशा जो है, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ और खेलों में हमेशा ये सिखाया गया है कि हमारा मुकाबला किसी और से नहीं होता। हमारा मुकाबला हमेशा हमें खुद से ही करना है। मुझे जो है अपना लोगों तक पहुँचना है और भारतीय जनता पार्टी और आज नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कोई भी नहीं है। अगर कोई है तो वो उनको बताना चाहिए कि कौन है। तो उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है। हाँ, बाकी जो आपस में कैंडिडेट हैं वो आपस में मुकाबला करते रहेंगे, लेकिन हम जो है हमारे मकसद एक ही है कि लोगों से ज़्यादा जनसंपर्क करना, लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना। और जहां जहां जा रहे हैं लोगों का बहुत समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं। उनका ये भी कहना है कि जी अगर आप नवीन जिंदल को चुन लेते हो तो मिलने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। नहीं, बोलो अमेरिका ही उनके पास आ जाएगा। तो जैसे अगर वो आज आप कैसा लगा एक मिनट देखिए, ये जो बातें करते हैं कि वो अमेरिका चले जाएंगे, वो बाहर चले जाएंगे, तो अमेरिका जाना या विदेश जाना तो कोई गलत बात नहीं है। कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए जो है ये इस तरह की बहुत ही संकीर्ण मानसिकता दिखाता है ये सब। तो इस तरह की छोटी बातें जो है मैं तो कभी नहीं करता। मैं तो उनके बारे में कभी कुछ बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों के बारे में, हम तो वही 1% भी नहीं गिना पाते। और आगे जो हमारी प्लानिंग है उसका भी हम थोड़ा बहुत बोलते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी, नवीन जिंदल अच्छा काम करेगा, और इसलिए हम सकारात्मक रखना चाहते हैं। और चुनावों को भी बहुत आनंद से जो भी है, जिसके मन में जो बातें हैं वो अपनी अपनी बातें कहे, और फिर लोगों के विवेक पे हमें छोड़ देना चाहिए कि लोग किसको पसंद करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता और देश की जनता जनार्दन है, उसे सब मालूम है कि कौन किस मकसद से राजनीति में आया है और क्या उसे पहले किया है, क्या वो आगे करने वाले हैं। इसलिए वो बहुत सोच समझ करके
वोट नहीं देते, वो अपने बच्चों का भविष्य जो है उस पार्टी के हाथ में देते हैं। तो इसलिए वो हमें उनके विवेक पे छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस कांग्रेस कहती है कि भाजपा के पास अपने प्रत्याशी नहीं थे और खासकर नवीन जिंदल हमारा छीन लिया। नहीं, देखिए ये मेरा सौभाग्य है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे मौका दिया, और मुझे बहुत खुशी है आकर के जिस तरह से मुझे भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का मुझे बहुत आशीर्वाद और मुझे प्यार मिल रहा है, जिसको मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। अब गाँव जा रहे हैं, कैसा प्यार उस पर मिल रहा है? देखिए आप देख रहे हैं, आज हम अभी जांबा गांव में हैं, और पहले तो मैं जांबा गांव में जो जांबा गांव के लोगों ने, यहाँ पर भाई सतपाल जांबा जी ने बहुत इसमें रुचि लेकर जांबा गांव को एक आदर्श गांव के रूप में इसको स्थापित किया है। यहाँ बहुत ही स्वच्छता है, सभी पूरी सारी सड़कें, पूरा गांव देखने से जैसे कि पिक्चरों में, जैसे कि हिंदी की पुरानी फिल्मों में गाँवों को दिखाया जाता है कि साफ़ सुथरा गाँव, सुंदर गाँव है, तो उस तरह के गांव है। मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई, और मेरा ये सपना होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में हर गांव जो है जांबा की तरह हो, और हर गांव के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन हो कि कौन ज़्यादा साफ़ है, कौन सा गांव ज़्यादा साफ़ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ से मैं समझता हूँ कि सभी गांव प्रेरणा ले सकते हैं, और अपने हम उसमें मदद भी करेंगे सब गाँवों की, कि सभी गाँवों के अंदर एक बहुत अच्छा वातावरण होना चाहिए। लोग शहरों को भूल जाएं, लोग सोचें कि शहरों के भीड़ भड़के से अपने गांव के सुंदर गांवों में हम रहें। संसद चुने जाने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए अलग अलग, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, और अलग अलग गाँवों की, अलग अलग शहरों की, अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, विधानसभा हल्कों की अलग अलग सबकी प्राथमिकताएं हैं। तो उसके अनुरूप हम काम करेंगे, जहाँ जहाँ जिस जगह लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उसके हिसाब से हम वहाँ पर काम करेंगे। मोदी की तरह जिंदल की भी गारंटी है? देखिए बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी में ही जिंदल की गारंटी भी आ जाती है, क्योंकि बोलते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो जब मोदी जी की गारंटी आ गई तो उसमें हमारी गारंटी भी आ गई। और मैं जैसा हूँ, यहाँ लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, 30 सालों से हमारा पारिवारिक रिश्ता है यहाँ पर लोगों से, और जब भी आप देख रहे हैं कि घर घर में हमारा संबंध है, लोगों से एक बहुत पुराना रिश्ता है, आप सबसे बहुत पुराना रिश्ता है, तो मैं तो उसको रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आया हूँ। और हम सभी साथी हम मिल कर के कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहे हैं, और लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। गुप्ता जी को एक और चैलेंज देते चुनाव में, आप कह रहे हो मैं रोड भी लगा सकता हूँ, रेसिंग भी कर सकता हूँ, एक और चैलेंज दे दिया इस हिसाब से आपने? चैलेंज दे दिया तो कहने की बात है, और हाँ, अगर वो चैलेंज लेने को तैयार है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इन्होंने तो अपना गाँव सुंदर बना दिया, आप कब सुंदर बनाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या चीज़? इन्होंने तो अपना गाँव सुंदर बना ये दिया। मेरा ही गांव है, ये जांबा गांव मेरा गांव है, और इस तरह मेरे पास 1100 गांव हैं। तो मैंने जैसे अभी वही कहा आपको, मैं तो चाहता हूं कि वो 1100 गांव जो है, सभी के सब बहुत सुंदर साफ़ सुथरे गांव हों, और आपस में प्रतिस्पर्धा हो, कि हर व्यक्ति गांव का जो है उसके अंदर वो अपने आप को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारा गांव बहुत सुंदर है, और उसके लिए हर व्यक्ति प्रयासरत होना चाहिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा कैसे काम जो पिछले समय में आपके पिछले कार्य में पेंडिंग लाइनों सोच को लेकर आप लोग ऐसा कार्यों की आप अपना पूरा करना? देखिए बहुत से काम हुए हैं, जो काम कुछ हमने सोचे नहीं थे उससे भी बढ़कर के भी काम हुए हैं, और लेकिन जो मेरे मन में जो बातें हैं मैं करूँगा, समय आने पे करूँगा। आप थोड़ा इंतज़ार करें, किसी जब बड़े मंच से जो है मैं उन बातों को अनाउंस करूँगा।